सुप्रभात प्यारे बच्चों। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हमारा जो चैप्टर था क्योंजीमल और कैसलिया वो ख़त्म हो चुका है। अब उसके बाद हम अगली जो हमारी कविता है वो पढ़ेंगे, ठीक है। और जो हमारी कविता है उसका नाम है सर्दी आई। तो आप लोग देख भी सकते हैं, अब वाकई में ही सर्दी आ चुकी है। आप लोगों ने सभी ने अपने गर्म कपड़े निकाल लिए हैं, ठीक है। सभी बच्चों ने दीपावली अच्छे से बनाई और उसके बाद अब वापस हम अपनी पढ़ाई की तरफ लौटते हैं और आज हम अपनी कविता सर्दी आई जो है वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, कविता का नाम ही क्या है, सर्दी आई। तो आपको पता है कि सर्दी आने पर आप लोग क्या क्या करते हैं, अपने गर्म कपड़े निकालते हैं और आग सेकते हैं, ठीक है, धूप में बैठते हैं, ठीक है। ये सभी काम आप लोग सर्दी में करते हैं। चलिए अब एक बार इस पोएम को, इस कविता को हम पढ़ लेते हैं। सर्दी आई, ठंड की पहने वर्दी आई, सबने लादे ढेर से कपड़े, चाहे दुबले चाहे तगड़े। नाक सभी की लाल हो गई, सुकड़ी सबकी चाल हो गई। ठिठुर रहे हैं, काँप रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हाफ रहे हैं। धूप में दौड़े तो भी सर्दी, छाँव में बैठे तो भी सर्दी। अब देखिए इसमें जो कवि है वो क्या कह रहा है कि जब सर्दी आती है तो क्या होता है कि कड़ाके की जो ठंड है वो पड़ती है। सबने अपने जो गर्म कपड़े हैं वो निकाल लिए हैं, चाहे कोई कितना भी पहलवान हो, चाहे कितना भी कमज़ोर हो, सभी अपने गर्म कपड़े निकाल लेते हैं और उनको पहन लेते हैं ताकि उन्हें सर्दी ना लगे। नाक सभी की लाल हो गई, सुकड़ी सबकी चाल हो गई। जब सर्दी आती है तो आपको क्या फील होता है, आपकी जो नोज़ है, आपकी जो नाक है वो कैसी हो जाती है, लाल हो जाती है। और आपके हाथ और पैर, ठीक है, वो कैसे होते हैं, अकड़ जाते हैं, सुखड़ जाते हैं ना। तो इसलिए ये शब्द यूज़ किया है, सुखड़ी सबकी चाल हो गई। ठिठुर रहे हैं, काँप रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हाफ रहे हैं। अब जब सर्दी इतनी ज़्यादा हो कि सभी गर्म कपड़े पहनने के बाद भी आप ठिठुर रहे हो, दौड़ रहे हैं, फिर भी हाफ रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब सर्दी कुछ ज़्यादा ही है। धूप में दौड़े तो भी सर्दी, छाँव में बैठे तो भी सर्दी। अब सर्दी के समय जब धूप निकलती है तो उस समय भी आप देखेंगे कि जो धूप रहती है वो भी काफ़ी कम ही रहती है, उसमें धूप में बैठने पर भी सर्दी नहीं जाती और छाँव में बैठने पर तो वैसे भी सर्दी काफ़ी लगती है ना। अब अगले पेज पर, बिस्तर के अंदर भी सर्दी, बिस्तर के बाहर भी सर्दी। अब कुछ बच्चे तो क्या करते हैं कि पूरे पूरे दिन बिस्तर के अंदर घुसे रहते हैं, फिर भी उनको राहत नहीं मिलती, सर्दी उनको फिर भी सताती है। बिस्तर के बाहर भी सर्दी, और बिस्तर के बाहर तो वैसे भी सर्दी है। आप लोग घर से बाहर निकलते हैं या खेलने निकलते हैं तो आपको काफ़ी सर्दी लगती है। बाहर सर्दी, घर में सर्दी, पैर में सर्दी, सर में सर्दी। अब हर जगह सर्दी ही है, ठंड का मौसम ही ऐसा बेरहम होता है कि हर जगह ठंड ही ठंड। पैरों को सर्दी लगती है, सर को सर्दी लगती है। इतनी सर्दी किसने कर दी, ठंडे की जम जाए जर्दी। अब इतनी, जो कवि है वो क्या कह रहा है कि भाई इतनी ठंड कहाँ से हो गई एकदम कि सब कुछ जो है वो जम गया है। सारे बदन में ठिठुरन भर दी, जाड़ा है मौसम बेदर्दी। अब वो कह रहा है कि जो सर्दी है वो काफ़ी बेरहम है और पूरे बदन में उसने ठिठुरन जो है वो भर दी है। और ये जो जाड़े का मौसम है, जो सर्दी का मौसम है, ये काफ़ी बेदर्दी है, काफ़ी बेरहम है, ठीक है। तो इससे बचकर ही रहना, आप लोगों को भी मैं यही सलाह देता हूँ। सर्दी जो है वो शुरू हो चुकी है बेटा, और आप लोगों को सर्दी से बचकर रहना है, ठीक है। और इस कविता के कवि जो है उनका नाम क्या है, सफदर हाशमी, ठीक है। कवि के, जिस कविता के कवि हैं, जो क्या नाम है उनका, सफदर हाशमी, ठीक है।
तो आज आप लोगों को ये कविता जो है हमारी सर्दी आई, इस कविता को अच्छे से पढ़ना है एक बार, ठीक है। और एक सुंदर सी पिक्चर आप लोगों को अपनी कॉपी में भी बनानी है और इस कविता को कॉपी में लिखना भी है, ठीक है। फिर भी आप लोगों को कोई परेशानी है तो हम इसको अपनी ऑनलाइन क्लास में भी डिस्कस करेंगे। ओके, धन्यवाद।